ये कहानी है महाराष्ट्र के माई सिंधुताई सपकाळ की, जिनके 5, 10 या फिर 15 नहीं बल्कि 1500 से भी ज्यादा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता ना, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन यही सच है। जब सिंधुताई से महानायक अमिताभ बच्चन मिले तब उन्होंने सिंधुताई के पैर छूकर स्वागत किया। लेकिन क्यों? सिंधुताई ने ऐसा क्या काम किया कि उनको 750 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। आइए आज मैं सिंधुताई यानी माई की इंस्पिरेशनल जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है या फिर कुछ सीखने को मिलता है, देन प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सिंधुताई, इनका जन्म भारत आजाद होने के जस्ट 1 साल बाद यानी 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बीइंग एन अनवांटेड चाइल्ड, उनका निकनेम चिंदी रखा गया। सिंधुताई को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उनके पास लिखने के लिए स्लेट तक नहीं होती थी। इसीलिए वो पेड़ के पत्तों को एज अ स्लेट यूज करती थी। उस समय लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। जब सिंधुताई सिर्फ 10 साल की थी तब उनकी शादी एक 30 साल के आदमी के साथ हुई थी। इसके कारण सिंधुताई को 4th कक्षा में ही स्कूल छोड़नी पड़ी और उनका पढ़ने का सपना अधूरा ही रह गया। जब सिंधुताई 20 साल की थी तब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब किसी ने गाँव में अफवाह फैला दी कि सिंधुताई के पेट में जो बच्चा है वो उनके पति का नहीं बल्कि किसी और का है। जब ये बात उनके पति को पता चली तब वो बहुत गुस्सा हुए और फिर उन्होंने सिंधुताई के पेट के ऊपर इतने जोर से लात मारी कि सिंधुताई बेहोश हो गई। फिर उनके पति ने सिंधुताई को उसी हालात में एक काऊ शेड में लाकर डाल दिया। काऊ शेड में जब सिंधुताई बेहोश थी तभी उसी हालत में उन्हें एक बेटी हुई। जब सिंधुताई होश में आई तब उन्होंने देखा कि एक गाय उनके बाजू में ही खड़ी थी और बाकी गायों से सिंधुताई और उनके न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट कर रही थी। सिंधुताई की मदद करने के लिए तब काऊ शेड के आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने पत्थर से अपने बेटी का जन्मनाड़ तोड़ा था। ये बात कहते हुए भी मुझे इधर दर्द हो रहा है। इसके बाद सिंधुताई अपने बेटी को लेकर माँ के घर चली गई, लेकिन सिंधुताई के माँ ने भी सिंधुताई के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब सिंधुताई अपने छोटी सी बेटी के साथ दुनिया में अकेली हो गई थी। इसके कारण सिंधुताई दिन में रेलवे स्टेशन पर और रात में शमशान में रहती थी। शमशान में क्यों? क्योंकि वो वक्त ही कुछ ऐसा था कि सिंधुताई को भूत प्रेत से नहीं बल्कि इंसानों से डर लगता था और सिंधुताई शमशान में अपने आप को सेफ महसूस करती थी। सिंधुताई रेलवे स्टेशन पर गाने गाती थी, जिसके कारण उन्हें कुछ खाने को मिलता था। सिंधुताई को जो भी खाने को मिलता था उनमें से एक हिस्सा वो जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कई महीनों बाद सिंधुताई ने अपनी बेटी को श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई ट्रस्ट में दे दिया था ताकि उस बेटी की वहाँ अच्छी देखभाल हो सके। सिंधुताई भीख मांगती थी तब उन्होंने ऐसे अनाथ बच्चों को देखा जो अकेले ही थे और अकेलापन क्या होता है ये सिंधुताई को पता था। इसीलिए सिंधुताई ने उन बच्चों को अपने पास ही रख लिया। सिंधुताई खुद भीख मांगती थी और उन बच्चों को खिलाती थी। She gave them food and shelter in whatever way she could। और वो बच्चे सिंधुताई को प्यार से आई कहते थे। ऐसे ही सिंधुताई एक के बाद एक अनाथ बच्चों की माँ बनती गई। पिछले 50 सालों में सिंधुताई ने जितने भी पैसे कमाए उसके कारण आज सिंधुताई के 7 से भी ज्यादा ऑर्फनेजेस और ऑर्गेनाइजेशंस है। सिंधुताई के ऑर्फनेजेस बाकी ऑर्फनेजेस से अलग है। कई ऑर्फनेजेस में बच्चों को 18 साल की उम्र तक ही रखा जाता है, लेकिन सिंधुताई के ऑर्फनेजेस में 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक के लोग रहते हैं और सिंधुताई उन बच्चों को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक उनको जॉब न लग जाए, उनकी शादी ना हो जाए, जब तक वो अपने लाइफ में सेटल ना हो जाए। सिंधुताई, जिसका एक समय पर इस दुनिया में कोई नहीं था, वो आज 1500 से भी ज्यादा बच्चों की माँ है। सिंधुताई के कई बच्चे आज अच्छे लेक्चरर है, अच्छे डॉक्टर्स है, वेल एजुकेटेड लॉयर्स है। सिंधुताई को 250 से भी ज्यादा दामाद और 50 से भी ज्यादा बहुएं है। सिंधुताई के इस महान कार्यों के लिए उन्हें 750 से भी ज्यादा अवार्ड्स और भारत के 4 राष्ट्रपति के हाथों से अलग अलग पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जब सिंधुताई फेमस हुई, हर गांव शहर में उनकी चर्चा होने लगी। तब सिंधुताई के पति उनके पास वापस लौट आए। फिर सिंधुताई ने उनके साथ क्या किया या खुद ही देख लीजिए। मैंने माफ किया, आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया ना। अभी यहाँ ऐसा खो के चीख के मत रहो, मेरे पास चलो, बगैर एक हटे, पति बन के मत आओ। मेरे को पत्नी नहीं होना, अभी बच्चा बन के आ सकते हैं। उठाया वो पार्सल, डाला गाड़ी में, ऐप पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। क्या बात है। सिंधुताई जो एक समय पर अकेली थी, उनका आज इतना बड़ा परिवार है। आज भी 70 साल की उम्र में सिंधुताई स्पीचेस देती है।
लोगों को मोटिवेट करती है और उन स्पीचेस से मिलने वाले पैसे को अपने ऑर्फनेजेस के लिए यूज करती है। सिंधु ताई ने पहले अपने जीवन में 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन आज सिंधु ताई इतने सारे बच्चों की माँ है, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि सिंधु ताई की जेब बड़ी नहीं थी, उनका दिल बड़ा था। दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में खाए ठोकर तो उसे तकदीर कहते हैं। लकीर की फकीर हूँ मैं, उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं, मगर जीने के बाद। बहुत सही कहा। इसलिए जीना मांगता है, जियो और जीने दो बेटा। मैंने खुद का जिया और दूसरों को जीने दिया।